प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ दिवंगत फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली में उन्होंने कहा कि वार्षिक एनसीसी रैली का कार्यक्रम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के नाम पर रखे गए मैदान में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के लिए हजरत। जय श्रीमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ दिवंगत फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि 1947 में उनकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के चलते जंग में देश को निर्णायक बढ़त मिली थी। उनकी जयंती पर मैं सभी नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट में लड़कियों के लिए अपार अवसर है। पिछले कुछ सालों में एनसीसी में 35% लड़की कैडेट की बढ़ोतरी हुई है। देश को आपकी बहादुरी की आवश्यकता है और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आप सभी में भविष्य का अधिकारी देख रहे हैं। गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। इससे पहले 15 अगस्त 2020 को भी वे इसके विस्तार की घोषणा कर चुके थे। इस योजना के तहत 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों के कुल 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। 1/3 कैडेट लड़कियां होंगी और इसी प्रकार से वायुसेना स्टेशनों के करीब स्थित एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी। ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।
एनसीसी विस्तार योजना को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर देश के युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के विस्तार की योजना बनाई है। सीमा और तटीय जिलों से 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी की शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना सीमा क्षेत्र के स्थित एनसीसी इकाइयों को प्रशिक्षित करेगी। नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी और इसी प्रकार वायुसेना स्टेशनों के करीब स्थित एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी। दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है।